सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। व्हाट्सएप और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि डेटा शेयरिंग की ये प्रक्रिया भारतीय यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। हालांकि सीसीआई के वकील ने एनसीएलएटी के कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति जताई है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने व्हाट्सएप को निर्देश देते हुए कहा कि हम आपको मेटा के साथ एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको इस देश की नीतियों की गोपनीयता के साथ खेलने की इजाजत कतई नहीं देंगे। इस पूरे प्रकरण में कोर्ट के सामने 3 मुख्य अपीलें थी, जो मेटा, व्हाट्सएप और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की ओर से दायर की गई थी। सीनियर एडवोकेट मुकुल रहतोगी ने इन अपीलों का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मेटा के वकील ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 213 करोड़ रुपए के जुर्माने का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बीच एक्सपर्ट से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने जो व्हाट्सएप यूजर डेटा के लिए आदेश दिया है वो कितना अहम है। मेरे साथ दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर जुड़े हैं। सर, ये जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्हाट्सएप और मेटा को, ये कितना अहम है? देखिए, डाटा जो है उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी और उसकी प्राइवेसी वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पूरी दुनिया में अहम होता जा रहा है। क्योंकि अब सारा का सारा जो है, आप सोशल मीडिया से लेके आप सरकार की भी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वो सब ऑनलाइन होता जा रहा है। और ऑनलाइन होती हुई दुनिया में हर व्यक्ति जो अपनी चीज़ें कुछ रखता है, कुछ उसमें इंफॉर्मेशन डालता है, हर जगह उनको अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो अगर डाटा कहीं दूसरी जगह चला जाए, सार्वजनिक हो जाए, तो यह प्राइवेसी का उल्लंघन है। और ये प्राइवेसी का उल्लंघन जो है वो भारत में कानून के खिलाफ है। सरकार का ये नियम है ये इस बात का। जो मेटा ने किया वो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत लताड़ लगाई है और ये कहा है कि भाई, अगर आपको भारत में रहना है, भारत में काम करना है, तो भारत के संविधान के हिसाब से जो सरकार चल रही है उसने जो नियम बनाए हैं उसको मानना पड़ेगा। और अगर आप नियम नहीं मानते हो तो आप जा सकते हो, कोई मजबूरी तो है नहीं। अब समस्या ये है कि व्हाट्सएप जो है वो अपने आप को दावा करता है कि वो इनक्रिप्टेड चैट्स है, मैसेजिंग का प्लेटफॉर्म है। यानी कि हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं सिर्फ उसी के पास जाएगा। व्हाट्सएप में हमारी जितनी जानकारी है वो वहीं रहेंगी। लेकिन अगर हम व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ लगाते हैं, कुछ करते हैं, या हमारी जो चैट होती है अगर वो तमाम चीज़ें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या दूसरे जो मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब पे सार्वजनिक हो जाते हैं, तो फिर व्हाट्सएप जो पर्सनल मैसेजिंग में जिसका है कि हमारे मोबाइल में जिसका नंबर सेव है, जिसको हम भेजना चाहें उसी को जाए, जिसको हम दिखाना चाहें उसी को दिखाएं, ये तो हो नहीं सकता। ये तो सीधे सीधे प्राइवेसी का उल्लंघन ही हुआ ना, कि हमने अपना कोई स्टेटस डाला और हमने ये सोच के डाला कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जितने हैं जिनका नंबर हमने किया है वो देख सकते हैं, और आपने उसको इंस्टा पर डाल दिया तो पूरी दुनिया उसको देख सकती है, जिसको हम नहीं जानते हैं वो भी देख सकता है। हमारे जितने इन्फॉर्मेशन हैं जो हम व्हाट्सएप में करते हैं, जहां भी करते हैं, तो वो हर जगह प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हो और आप ये दावा कर रहे हो कि हम जो व्हाट्सएप जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है, इनक्रिप्टेड है, 1 to 1 है, बीच में कोई नहीं देख सकता है। अब तो अमेरिका ही बात आ रही है, अमेरिका में भी आई है बात कि दरअसल व्हाट्सएप पे जो भी आप चैट करते हो, जो भी करते हो, वो वहाँ देखते हैं और वो देख सकते हैं, वो कर रहे हैं। उस पर एलन मस्क ने चुटकी भी ली कि दरअसल ये जो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप जो कि बिल्कुल इनक्रिप्टेड है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई दूसरा आपका मैसेज देख नहीं सकता है, ये फॉल्स है। वहाँ दावा अमेरिका में भी आया है और उसके खैर वो तो पॉलिटिकल अपना बिजनेस की चीज़ें हैं कि एलन मस्क ने कहा कि भाई अब जो एक्स है, ये ट्विटर जो पहले था, उसके थ्रू आप मैसेजिंग कीजिए, वो सचमुच में इनक्रिप्टेड है।
वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये डाटा प्राइवेसी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। और जितने भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं या सरकार के प्लेटफॉर्म हैं, उनके लिए भी ये समझ सकते हैं कि एक दिशा निर्देश है, एक रेड लाइन है कि अगर कोई आपका यूजर कोई डाटा आपके पास रखता है, एक प्लेटफॉर्म पर रखता है, तो उसको तमाम प्लेटफॉर्म पे आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। ये सीधे सीधे प्राइवेसी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, आज जो बोला है, जो डांट लगाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो मैं ही था जब वो क्या करते थे, जीके पिल्लई होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, चिदम्बरम जो है वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उस वक्त फेसबुक और गूगल मुख्य तौर पे ये था, व्हाट्सएप उतना नहीं आया था, व्हाट्सएप आ गया था, ये लोग भी कोई क्राइम होता था और क्राइम का जब मांगते थे डिटेल्स कि भाई हमें ये क्राइम हुआ है और इसमें हमें डिटेल चाहिए, तो देते नहीं थे वो। और ये होता था कि हमें तो भेजना पड़ेगा अमेरिका, और अमेरिका के अपने नियम हैं, तो वहाँ से 2 साल मतलब 6 महीने, साल भर, 1.5 साल कितना समय लगेगा कह नहीं सकते हैं। और वो जब देंगे तब तक केस का क्या होगा, कई बार मना भी कर देते थे। और काफ़ी कुछ बात चल रही थी, दबाव बन रहा था कि भाई अगर आपको भारत में काम करना है तो भारत में आपको अपना डाटा रखना पड़ेगा, भारत में जब चाहे जो चाहे। खासतौर पे इन्फोर्समेंट एजेंसी जो जांच कर रही हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, उसमें तो आपको देना ही पड़ेगा। खैर वो धीरे धीरे वो बात सुलझा, उसमें अब कोई फ्रिक्शन पॉइंट नहीं है, अब धीरे धीरे वो आ गया। लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे डाटा का ट्रांसफर कर देना और उसको सार्वजनिक कर देना, जिसको आप इनक्रिप्टेड कहते हो कि व्हाट्सएप में इनक्रिप्टेड डाटा है, और उसके बाकी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप उसको सार्वजनिक कर दो या वहाँ देख लो, तो ये निश्चित रूप से गलत था। और सुप्रीम कोर्ट का जो आज है रुख, वो बिल्कुल सही है। और भारत के लोगों के डाटा की प्राइवेसी की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। इस पे कौन इनकार, मतलब भारत का संविधान भी कह रहा है, भारत की सरकार भी कह रही है, ये मेटा कैसे तय कर सकता है कि हमारे डाटा की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो नहीं होगा और हम जो कर रहे हैं उसमें कहीं कोई गलत नहीं है? ये नहीं हो सकता। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है।